बंधुओं, पहला भाग आपने सुना बैरिस्टर अंबेडकर, दूसरा भाग आपने सुना क्रांति दूत अंबेडकर। अब हम तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं भीम गर्जना, यानी लंदन में अंबेडकर। मित्रों, 1930 में जब आजादी की लहर चल रही थी, उस समय हजारों लोग सत्याग्रही जेल भेजे जा रहे थे। इस सत्याग्रह में भारत के सभी लोग शामिल थे। अंग्रेज अपने वादे के मुताबिक राज्य छोड़ना चाहते थे। वह चाहते थे कि राज सत्ता पर किसी एक वर्ग का अधिकार ना हो, बल्कि सभी का समान अधिकार हो। उधर बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में नासिक कालाराम मंदिर पर सत्याग्रह चल रहा था। हिंदू अछूतों को मंदिर में नहीं जाने देते थे और वैसे अंग्रेजों को दिखाने के लिए अछूत हिंदू भाई भाई का नारा लगाते थे। इस सत्याग्रह का समर्थन सिखों ने तो किया, मगर गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं किया। जब सिखों ने गांधी जी से पूछा कि आपने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए इस सत्याग्रह का समर्थन क्यों नहीं किया, तो गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह विदेशियों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, अपने देश के लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह उचित नहीं। उधर बाबा साहब अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को नागपुर में अछूतों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने अपने भाषण में अछूतों को समझाया कि हम देश की आजादी में सबके साथ रहेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार हिंदुओं से अलग लेंगे, क्योंकि महाद और नासिक सत्याग्रह से यह साबित हो गया है कि हम अछूत हैं, हिंदू नहीं। बाबा साहब की बात का सभा ने समर्थन किया और इसीलिए बाबा साहब अछूतों के अलग अधिकार की मांग करने लगे, जो कि कांग्रेसी नेता और कट्टर हिंदुओं को बुरी लगती थी। इसीलिए सरकार ने एक जांच कमीशन नियुक्त किया, जिसका गांधी जी और हिंदुओं ने विरोध किया, क्योंकि गांधी जी हिंदू अछूत का यह झगड़ा घरेलू मामला समझते थे। सुनिए। अछूत लड़ाई हमारी है एक परिवार की, सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। कमीशन जो बैठाया सबने ही ऐतराज उठाया, हाँ सबने ही ऐतराज उठाया। यह नहीं समझ में आया क्या नीति है सरकार की, सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। हिंदू अछूत लड़ाई हमारी है एक परिवार की, सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई, हाँ हम आपस में है भाई भाई। फिर भी कमीशन दिया बैठाई है
बात विचार की। सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। हिंदू अछूत लड़ाई हमारी है एक परिवार की। सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। अछूत बताते वह तो हम धर्मी कहलाते। वह तो हम धर्मी कहलाते। गैर क्यों करना चाहते बात उनके उद्धार की। सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। हिंदू अछूत लड़ाई हमारी है एक परिवार की। सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। अछूत के संग ना हो बेईमानी, सभी दलों ने ये ही ठानी। सभी दलों ने ये ही ठानी। प्रेमी हमारे घर की कहानी ना बात बाहर की। सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। हिंदू अछूत लड़ाई हमारी है एक परिवार की। सरकार क्यों चिंता करती है घर की तकरार की, घर की तकरार की। साथियों, सभी दलों के नेता दलितों उद्धार की बात करते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी दल के नेता पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उनकी कथनी और करनी को बहुत समय से देख रहे थे। जैसा हिंदू नेता कहते थे वैसा करते नहीं थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों को हिंदुओं से पृथक मानकर अपने अलग अधिकारों की मांग की थी, जिसका गांधी जी और हिंदू नेता विरोध करते थे। उधर जो जांच कमीशन नियुक्त किया था, उसने अपनी रिपोर्ट मई 1930 को प्रकाशित कर दी। यही बात तय करने के लिए अंग्रेजों ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की आयोजना की। उसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के 89 प्रतिनिधि लंदन पहुंचे। इनमें 53 अंग्रेजी भारत के, 20 देसी रियासतों के और 16 ब्रिटिश दलों के थे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों में सर तेज बहादुर सप्रू, जयकर, राम स्वामी अय्यर, मिस्टर जिन्हा, डॉक्टर मुंजे जैसे प्रमुख पुरुष थे, और दलितों की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर और श्रीनिवासन थे। इन सभी प्रतिनिधियों में बाबा साहब अम्बेडकर उम्र में सबसे छोटे थे। इन्हें देखकर सभी लोग आपस में हंसते थे और कहते थे, सुनिए। कौन से सुन पाएगा दलित अछूतों के हक न्यारे कैसे ये दिलवाएगा। आपस में कह रहे हंस हंस के कौन से सुन पाएगा दलित अछूतों के हक न्यारे कैसे ये दिलवाएगा। 1930
इंसान नहीं, इंसान नहीं, दुनिया भर में राज रहा है, छुपा कहीं भी भान नहीं, भान नहीं। विद्वानों के भाषण होंगे, विद्वानों के भाषण होंगे, यह तो खड़ा लखाएगा। दलित छूतों के हक न्यारे, दलित छूतों के हक न्यारे, कैसे ये दिलवाएगा। लिखना पढ़ना सरल काम है, सभा में बिरला मुंह खोले, मुंह खोले। अच्छे अच्छे घबरा जाते, सभा में कुछ का कुछ बोले, कुछ बोले। हमको लगता भारत की, हमको लगता भारत की लंदन में हंसी कराएगा। दलित छूतों के हक न्यारे, दलित छूतों के हक न्यारे, कैसे ये दिलवाएगा। कुछ कहते थे फितना है ये, लगता है सीधा सादा, सीधा सादा। उम्र में सबसे कम बेशक है, इल्म है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ये मत समझो छूत का बेटा, ये मत समझो छूत का बेटा, वैसे ही डर जाएगा। दलित छूतों के हक न्यारे, दलित छूतों के हक न्यारे, कैसे ये दिलवाएगा। गांधी कहता छूत वर्ग का, मैं हूँ ज्यादा हितकारी, हितकारी। अंबेडकर कह मैं नेता हूँ, बात साफ हो जाए सारी, सारी। असली नकली कौन इन्हों में, असली नकली कौन इन्हों में, प्रेमी पता चल जाएगा। दलित छूतों के हक न्यारे, दलित छूतों के हक न्यारे, कैसे ये दिलवाएगा। आपस में कह रहे हंस हंस के, कौन से सुन पाएगा। दलित छूतों के हक न्यारे, दलित छूतों के हक न्यारे, कैसे ये दिलवाएगा। बंधुओं, समय के अनुसार 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सभा हुई। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। इस सभा में जो आरंभिक भाषण हुए, उनमें बाबा साहब का भाषण सबसे अधिक ओजस्वी और मर्मस्पर्शी था। सार रूप में वह भाषण इस प्रकार था, सुनिए। उठे भीमराव छुपे दिल के घाव किए, प्रगट भाव वह शेर ना घबराया। उठे भीमराव छुपे दिल के घाव किए, प्रगट भाव वह शेर ना घबराया।
अछूत हैं वो, बाहर से न आया कोई, भारत के सपूत हैं वो, देश के हैं स्वामी शोषित, मेरे पर सबूत हैं वो, देश के हैं स्वामी शोषित, मेरे पर सबूत हैं वो। हमी को दबाया जाता जाति व धर्म के नाम, अनेकों पाबंदी हम पर जुल्म होते सुबह शाम, भारत के सामंतियों का अछूतो संग यही काम, भारत के सामंतियों का अछूतो संग यही काम। हिंदू मुगल राज रहा, सभी ने सताया हमें, छुआछूत बरती गई, पास ना बैठाया हमें, आप ही बताओ तुमने कौन सा उठाया हमें, आप ही बताओ तुमने कौन सा उठाया हमें। रहे सैकड़ों साल सब देखा हाल, अछूतों का ख्याल नहीं तुमको भी आया, तुझे भीमराव छुपे दिल के घाव किए, प्रगट भाव वह शेर ना घबराया। सबसे बड़ी संख्या में हम, फिर भी कोई ध्यान नहीं, गुलामों का आदर होता हमारा सम्मान नहीं, हमको छूना पाप समझा कहो हम इंसान नहीं, हमको छूना पाप समझा कहो हम इंसान नहीं। बताओ अधिकार तुमने कौन सा दिलाया हमको, सार्वजनिक मार्गों पर कहो क्या चलाया हमको, पानी से तरसते कभी कुएं पर चढ़ाया हमको, पानी से तरसते कभी कुएं पर चढ़ाया हमको। स्कूलों के द्वार बंद कहो क्या खुलाए तुमने, मंदिर में अछूत पूजा हेतु क्या पहुँचाए तुमने, कौन से अधिकार हमको देश में दिलाए तुमने, कौन से अधिकार हमको देश में दिलाए तुमने। वहाँ के वहाँ थे पहले जहाँ, अंग्रेज भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, तुझे भीमराव छुपे दिल के घाव किए, प्रगट भाव वह शेर ना घबराया।
इसमें अछूत कोई लिया हो बतावो, अब तक फौज में स्थान उच्च दिया हो बतावो, अब तक कार्य सुधार का कोई किया हो बतावो, अब तक कार्य सुधार का कोई किया हो बताओ, अब तक। तो उद्धार हेतु कदम कोई उठाया नहीं, जुल्म के खिलाफ तुमने नियम कोई बनाया नहीं, देखते और सुनते रहे कान तक हिलाया नहीं, देखते और सुनते रहे कान तक हिलाया नहीं। अछूत हिंदू एक आज नारा जो लगाया जाता, बहाना सुधार काले दलित को बहकाया जाता, राज सत्ता पाने के लिए नाटक ये दिखाया जाता, राज सत्ता पाने के लिए नाटक ये दिखाया जाता। कल तक मार अब करेंगे सुधार, लही खादी धार क्या बदल गई काया, उठे भीमराव छुपे दिल के खाव किए प्रगट भाव, वह शेर ना घबराया। तो उद्धार की जो लोग यहाँ बनाते बात, घात करते आए सदा आगे भी करेंगे घात, अधिकार मिलना चाहिए जिसका जितना अनुपात, अधिकार मिलना चाहिए जितना जिसका अनुपात। मजदूर का जब राज्य में अधिकार होगा, उसका उसके हाथों से ही स्वयं ही सुधार होगा, सामंतों की चाल का ना कभी वह शिकार होगा, सामंतों की चाल का ना कभी वह शिकार होगा। सुनकर हिंदू हृदय कांप गया, सभा का अध्यक्ष जो था सत्यता को भांप गया, मौन बैठे सुनते रहे सूंग जैसे सांप गया, मौन बैठे सुनते रहे सूंग जैसे सांप गया। में बोल दई सबकी खोल हुए, बंद बोल प्रेमी भीम ना बैठाया, उठे भीमराव छुपे दिल के घाव किए प्रगट भाव, वह शेर ना घबराया।
शोषित, बहिष्कृत, सताए और दीन दलितों के न्यायोचित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को खुलेआम बेईमान, अंग्रेजों का आदमी, देशद्रोही आदि कुशब्द कहकर हिंदू उनका अपमान करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनके विधान में सेवक सेवा को छोड़कर स्वामी से विद्रोह करता है या गुलाम गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष करता है तो वह अपराध करता है। बाबा साहब का यह भाषण सुनकर सभी लोग दंग रह गए। बाबा साहब के इस भाषण का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और वहां के अखबारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे ही दिन से प्रेस रिपोर्टरों एवं कूटनीतिज्ञों ने उन्हें घेर लिया और सैकड़ों सवाल किए। बाबा साहब ने सबके सवालों का उत्तर दिया और उन्होंने कई सभाओं में भाषण दिए। बाबा साहब के लेख और भाषणों से हिंदू समाज व नेताओं की सच्ची तस्वीर खिंच गई। गोलमेज सभा के बाद विभिन्न विषयों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 उप समितियां बनी, जिनमें अधिकांश के सदस्य बाबा साहब चुने गए। 27 फरवरी 1931 को बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से भारत आए और बंबई में जब वे जहाज से उतरे तो लाखों अछूतों ने उनका शानदार स्वागत किया। इसी खुशी में अछूतों ने अनेक सभाएं आयोजित की। उस दिन अछूतों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अछूतों की जिंदगी में वही एक ऐसा दिन आया जो खुशी से झूमते थे और कहते थे, सुनिए।
किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। भाभी माँ के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। दलितों की पीड़ा बाबा किसी ने न जानी है, किसी ने न जानी है। मूक जनों की भाषा तुम्ही ने पहचानी है, तुम्ही ने पहचानी है। भारे भीम दिलेर दहाड़ा लंदन में बन शेर, भीम तेरा क्या कहना। भाभी माँ के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। दीन दुखी के हित में कोई भी न बोला है, कोई भी न बोला है। जुल्म के खिलाफ तुमने सभा में मुंह खोला है, सभा में मुंह खोला है। नेता फिरे हजार मगर हैं सबके सब बेकार, भीम तेरा क्या कहना। भाभी माँ के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। बाबा के स्वागत हेतु सभाएं लगाई थी, सभाएं लगाई थी। अछूतों में लहर उस दिन खुशियों की आई थी, खुशियों की आई थी। जो सुनता एक बार वही कहता था बारंबार, भीम तेरा क्या कहना। भाभी माँ के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। युग युग जीवो बाबा हृदय की पुकार है, हृदय की पुकार है। दलितों की जीत प्रेमी शत्रु की हार है, शत्रु की हार है। सब देते आशीर्वाद करेगा शोषित युग युग याद, भीम तेरा क्या कहना। भाभी माँ के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। भाभी माँ के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। प्रिय बंधुओं, दक्षिण में बाबा साहब अम्बेडकर और उत्तरी भारत में अच्युतानंद हरिहर और उनके चेलों ने प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह बाबा साहब के लंदन में दिए गए भाषण का सारांश समझाया। उन्होंने शोषित पीड़ित दलितों में चेतना का संचार कर दिया। इस प्रचार का यह असर हुआ कि बंबई की सरकार ने अछूतों को पुलिस में भर्ती करना शुरू कर दिया और बाबा साहब को बंबई काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। पहली गोलमेज में कांग्रेसी लीडर शरीक नहीं थे, इसलिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से सुलह करके 7 दिसंबर 1931 को दूसरी गोलमेज सभा बुलाई। गांधी जी ने लंदन जाने से पहले बाबा साहब को पत्र द्वारा मणि भवन में बुलाया। दोनों का जो वार्तालाप हुआ वह सुनिए।
गांधी जी ने कहा, गोल मेज में दिए हुए भाषण में मैं आपको एक महान देशभक्त जानता हूं। आप क्या चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आत्मोद्धार और अपनी मातृभूमि पर अधिकार। गांधी जी ने कहा, कांग्रेस ने 24 लाख रुपया अछूतोद्धार पर खर्च किया और मातृभूमि आपकी है, उसे आजाद करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, कांग्रेस ने जो खर्च किया वह सब दिखावटी ढोंग में खर्च किया। यदि वह धन हमारे हाथों खर्च होता तो अछूतों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता। किंतु आप हमें अपना उद्धार अपने आप करने देना नहीं चाहते। हमारी मातृभूमि पर ऐसे लोगों का अधिकार है जो हमें कुत्ते बिल्ली से भी नीच मानते हैं, जिनके कारण हम अपनी मातृभूमि में सार्वजनिक स्थानों का पानी नहीं पी सकते, देव मंदिर में नहीं घुस सकते, धार्मिक उत्सव में नहीं सम्मिलित हो सकते। हम कैसे माने कि हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है? जब हम अपने अधिकार अलग मांगते हैं तो कांग्रेस मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने को तैयार है, पर हमें अलग अधिकार मांगने के कारण देशद्रोही कहती है। मां खाने को नहीं देती और बाप भीख मांगने नहीं देता। ये क्या तमाशा है? गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुओं से पृथक अछूतों की राजनीति के विरुद्ध हूं, ये तो आत्मघात होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस स्पष्टोक्ति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे परिस्थिति स्पष्ट हो गई। अब मुझे कुछ नहीं कहना है, जाने की इजाजत दीजिए। जब बाबा साहब और गांधी जी के आपस में विचार नहीं मिले तो कांग्रेसियों ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई। उसमें तय हुआ कि किसी भी तरह से अछूतों को अंबेडकर से अलग किया जाए। सुनिए। सभी दलों की कांग्रेस ने बैठक एक बुलाई, क्या कुछ करना है हमको अब लो सब सलाह मिलाई। सभी दलों की कांग्रेस ने बैठक एक बुलाई, क्या कुछ करना है हमको अब लो सब सलाह मिलाई। सभी दलों के नेता बोले, इस पर बैठे विचार करो। अंबेडकर ने जो बोला वहाँ उसका उत्तर तैयार करो। अंबेडकर ने जो बोला वहाँ उसका उत्तर तैयार करो। यही समझ में आया सबके अछूत वर्ग से प्यार करो। जैसे भी हो सके भीम को इनके मन से बाहर करो। जैसे भी हो सके भीम को इनके मन से बाहर करो। बाद में जो होगा सो होगा, अब लियो पद बिठाई। क्या कुछ करना है हमको अब लो सब सलाह मिलाई। सभी दलों की कांग्रेस ने बैठक एक बुलाई, क्या कुछ करना है हमको अब लो सब सलाह मिलाई। सभी दलों के हिंदू नेता दलितों के घर जाने लगे। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे यूं कहकर समझाने लगे। हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे
यो कहकर समझाने लगे। थैली खोल दई से ठोने पैसे खूब लुटाने लगे। अंबेडकर के प्रति उनमें नफरत वो फैलाने लगे। अंबेडकर के प्रति उनमें नफरत वो फैलाने लगे। देशद्रोही दलित का दुश्मन देगा हक मरवाई। क्या कुछ करना है हमको अब जो सब सलाह मिलाई। सभी दलों की कांग्रेस ने बैठक एक बुलाई। क्या कुछ करना है हमको अब लो सब सलाह मिलाई। ऐसा नेता नहीं मिलेगा जैसा नेता है गांधी। कोई सुधार यदि कर सकता वो ही है नेता गांधी। कोई सुधार यदि कर सकता वो ही है नेता गांधी। देश आजाद करा सकता है केवल नेता है गांधी। अंबेडकर क्या चीज देश में जो भी नेता है गांधी। अंबेडकर क्या चीज देश में जो नेता है गांधी। नेता माना तुम क्यों ले ओ बुराई। क्या कुछ करना है हमको अब जो सब सलाह मिलाई। सभी दलों की कांग्रेस ने बैठक एक बुलाई। क्या कुछ करना है हमको अब जो सब सलाह मिलाई। भाषण दलितों की बुद्धि बीच समाया। इसीलिए हिंदुओं का जादू असर नहीं कर पाया। इसीलिए हिंदुओं का जादू असर नहीं कर पाया। कुछ दलितों को लालच देकर लोगों ने बहकाया। अधिकांश ने अंबेडकर को मन से नहीं भुलाया। अधिकांश ने अंबेडकर को मन से नहीं भुलाया। लालच में नहीं आए प्रेमी सच्चे भीम अनुयायी। क्या कुछ करना है हमको अब जो सब सलाह मिलाई। सभी दलों की कांग्रेस ने बैठक एक बुलाई। क्या कुछ करना है हमको अब जो सब सलाह मिलाई। बंधुओं, बाबा साहब के खिलाफ खूब प्रचार किया गया और अछूतों को हर प्रकार का लालच दिया गया। लेकिन अछूत कहां बहकने वाले थे। उनके मन में बाबा साहब घर कर चुके थे। जब किसी प्रकार से अछूत हिंदुओं के बहकाव में नहीं आए तो उनको धमकियां दी गई और कहने लगे, हमारी मान दलितों कष्ट उठाओगे। अब लो बात हमारी मान दलितों कष्ट उठाओगे। नहीं मानी हमारी बात दलितों फिर पछताओगे। अब लो बात हमारी मान दलितों कष्ट उठाओगे। फिर कहां से लाओगे। अब तो पानी मिल जाता
दुकानें बंद होए वस्तु कहाँ से पाओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। नहीं मानी हमारी बात दलितों फिर पछताओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। रहने का स्थान छिने तब कहाँ पर जाओगे। रहने का स्थान छिने तब कहाँ पर जाओगे। काम काज होए बंद कहो क्या करके खाओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। नहीं मानी हमारी बात दलितों फिर पछताओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। अम्बेडकर को छोड़ के जीवन सुख में बिताओगे। अम्बेडकर को छोड़ के जीवन सुख में बिताओगे। गांधी जी से वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। नहीं मानी हमारी बात दलितों फिर पछताओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। राव को जब तक प्रेमी नहीं भुलाओगे। भीमराव को जब तक प्रेमी नहीं भुलाओगे। और भी ज्यादा अत्याचारों फिर दुख उठाओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। नहीं मानी हमारी बात दलितों फिर पछताओगे। अब लो बात हमारी मान, दलितों कष्ट उठाओगे। मित्रों, इधर अछूतों को लालच और धमकियां दी जा रही थी और उधर बाबा साहब अम्बेडकर को नवयुवक संघ के कार्यकर्ता 28 जून 1931 को अहमदाबाद ले गए, जहां गांधी जी अधिक ठहरा करते थे। जब बाबा साहब स्टेशन पर पहुंचे तो नवयुवक संघ और समता सैनिक दल के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए काफी तादाद में थे। उन्हीं में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता काली पट्टी छिपाए हुए थे। जैसे ही बाबा साहब गाड़ी से उतरे तो कांग्रेसियों ने काली झंडी दिखानी शुरू कर दी। तुरंत ही नवयुवक मंडल व समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने वे झंडियां छीनकर जला दी। इसके बाद बाबा साहब को लाल बंगला ले गए। वहां दरियागंज मोहल्ले में एक विराट सभा हुई। उस सभा में बाबा साहब को एक मान पत्र भेंट किया गया। उस सभा में कांग्रेसियों ने मिल मजदूरों को खादी पहना पहना कर भेजा। जब बाबा साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो बाबा साहब को खद्दरदारी अधिक नजर आए। उन्हें देखकर जो बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा वह सुनिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोडा गांधी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोडा गांधी। मजदूरों के इस गढ़ में गांधी जी डेरा
सभी बनाए हैं, मिल वालों से साठ गांठ कर अपने सभी बनाए हैं। मजदूर लोग बहकाए हैं, उन्हें तीना ने की देखा दी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। हिंदू मुस्लिम सिख के ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। मुझे बताओ इस खादी ने कुएं से पानी भरवाया, स्कूलों के द्वार खुले या मंदिर में तुम्हें पहुंचाया, स्कूलों के द्वार खुले या मंदिर में तुम्हें पहुंचाया। छुआछूत का हुआ सफाया, रोक देश में जो बुनियादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। मिल वालों का लाभ है इसमें, कांग्रेस को अपनाए, मानचेस्टर का भारत में माल नहीं बिकने पाए, मानचेस्टर का भारत में माल नहीं बिकने पाए। मन माने हम दाम चुकाए, तभी हमारी हो चांदी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। सिख ईसाई मुसलमान की गांधी बात स्वीकार करे, जब हम अपनी बात करें तो हमसे ही तकरार करे, जब हम अपनी बात करें तो हमसे ही तकरार करे। झूठा हमसे प्यार करे नहीं काट सकेगा वह व्याधि, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। आज दास हम अंग्रेजों के, कल हम होंगे इनके दास, तभी दासता छुट पाएगी, अपने पर होगा विश्वास, तभी दासता छुट पाएगी, अपने पर होगा विश्वास। गैरों की ना करें आस खुद, प्रेमी रहे हक परवादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिले सभी को आजादी, मगर दलित की आजादी में बना हुआ रोड़ा गांधी। अहमदाबाद में बाबा साहब का भाषण सुनकर जो खद्दरधारी मजदूर सभा में विरोध करने के उद्देश्य से आए थे, बाबा साहब से प्रभावित होकर आपस में प्रशंसा करने लगे। इतना ही नहीं, बाबा साहब का भाषण सुनकर आधे से अधिक शहर के लोग उनसे प्रभावित हुए। फिर तो जनता ने प्रेम भाई हाल, शाहीबाग और भी कई जगह उनके भाषण कराए। बाबा साहब ने वहां एक छात्रावास भी खुलवाया और कुछ दिन रहकर वह बंबई आ गए। बंबई आकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। बाबा साहब 15 अगस्त 1931 को दूसरी गोलमेज सभा के लिए लंदन रवाना हो गए। गांधी जी, मालवीय जी, सरोजनी नायडू 26 अगस्त को रवाना हुए। समय के अनुसार 7 सितंबर को बैठक शुरू हुई। पिछली बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई, जिसमें अछूतों की मांग मान ली गई थी, जिसको सुनकर गांधी जी ने विरोध किया और कहने लगे, सुनिए। पिछली कार्यवाही सुनकर बोले गांधी इस प्रकार, सबकी मांगे जायज लगती, अम्बेडकर की है निराधार। सिख, ईसाई, मुसलमान और अल्पसंख्यक भी हैं स्वीकार। दलित अछूत है अंग हमारे, इनका नहीं अलग अधिकार।
दलितों ने ही मुझको अपना नेता किया स्वीकार। इतनी सुनकर अम्बेडकर ने कहा सभा में यूं ललकार, झूठ बोलते हैं गांधी जी, सभा रहे धोखे में डार। अपनी बात करें गांधी जी ओ, अपनी बात करें गांधी जी, दलितों का दे छोड़ विचार। उनकी तरफ से मैं आया हूँ, मुझको है पूर्ण अधिकार। वह कैसा नेता दलितों का रहा जो कल तक उनको मार, अपना अंग बता कर उनका छीन रहा मौलिक अधिकार। इतनी सुनकर अम्बेडकर की ओ, इतनी सुनकर अम्बेडकर की बोले गांधी इस प्रकार, ये जनता के चुने नहीं है जो कहते खुद को सरदार। बुरा लगा ये बोल सभी को, वैसे था बाबा परवार। दलितों के भेजे दिखलाए तुरंत भीम ने पात्रोतार। कोई सबूत दिखाए गांधी जो हो जाए सबको एतबार। निर्बुत्तर हो गए गांधी जी, इधर उधर को रहे निहार। बोले गांधी जी जो कह रहे ध्यान धरे उस पर सरकार। झूठा प्रतिनिधि बता कर वो, झूठा प्रतिनिधि बताकर सबका पानी रहे उतार। सब लोगों ने दलित पक्ष में अपना अपना दिया विचार, लेकिन गांधी हर भाषण में करते रहे साफ इनकार। यहाँ तक कह दी ना गांधी ने मेरा है ये दृढ़ विचार। प्राणों की बाजी ला दूंगा, दूंगा नहीं अलग अधिकार। ढाई महीने नुक्ता चीनी ओ, ढाई महीने नुक्ता चीनी चलती रही इसी प्रकार। अंत में सभा समाप्त कीनी, निकला नहीं कोई भी सार। सारे लौट आए भारत को, सब प्रयास हुए बेकार। इससे आगे बुद्ध संघ प्रेमी पूना पैठ करें तैयार। इस कैसेट के लेखक व निर्देशक हैं श्री बुद्ध संघ प्रेमी तथा गायक हैं सत्यपाल बोध व संगीत में हारमोनियम पर श्री प्रीतम सिंह, नगारे पर रामपाल सिंह व ढोलक पर श्री केवल सिंह मास्टर। कैसेट मिलने का पता है पंचशील लोक साहित्य प्रकाशन, T152, न्यू सीलमपुर, दिल्ली 53। दूसरा पता है कल्चरल पब्लिशर्स, राजा मियां मार्ग, अमीनाबाद, लखनऊ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखें और बताएं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।